राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महादेव कहते हैं श्रीनिवास से भार्गवी से मिलने की अपनी हट को न त्यागने का विचार कर ही लिया है, तो ऐसा आप केवल एक ही परिस्थिति में कर सकते हैं। और कहते हैं महादेव श्रीनिवास से आपको मुझे लांग कर जाना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे आई कहती हैं अपने सैनिकों से केवल एक पहर रह गया सूर्यास्त होने में, अच्छे से पहरा देना राजकुमार बासु का आदेश है कि किसी भी स्थिति में वो श्रीनिवास हमारे गांव के भीतर घुस ना पाए, समझे। और फिर आगे आई कहती हैं बस एक बार बासु की योजना सफल हो गई ना तो भार्गवी और बासु का विवाह होगा और उसके बाद वो भार्गवी बासु की दासी बनकर रहेगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु की चाल के अनुसार सब हो रहा होता है और फिर राजकुमार बासु उमा को कैद से छुड़ाता है और भार्गवी को दिखाता है कि उसने उमा की और भार्गवी की मदद की। और फिर कुमार बासु कहता है भार्गवी से उमा का ध्यान मैं रख लूंगा, तुम्हें अब मंदिर जाना चाहिए, सूर्यास्त होने में अब अधिक समय शेष नहीं है। और फिर भार्गवी देखती है सूर्य को, सूर्य अस्त होने ही वाला होता है और कहती है उमा मैं ठीक हूँ भार्गवी ताई, आप मंदिर में जाइए, अवश्य ही श्रीनिवास वहाँ आपको मिलने आएंगे, जाइए। और फिर भार्गवी हाथ जोड़ के कहती हैं कुमार बासु से धन्यवाद और कहती हैं उमा की सहायता करने के लिए और मेरा संदेश श्रीनिवास तक पहुंचाने के लिए। और फिर भार्गवी भागती हुई जा रही होती हैं और राजकुमार बासु स्मरण करता है भार्गवी अब सूर्यास्त से पहले तुम और श्रीनिवास नहीं मिल पाओगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज और राजकुमारी पद्मावती करवीरपुर के मंदिर में पहुंच जाती हैं और कहती हैं पद्मावती गोविंदराज से तुमने तो कहा था कि श्रीनिवास यहीं मिलेंगे, पर यहाँ ना तो वो है और ना ही भार्गवी, कहाँ है दोनों। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास के मार्ग में महादेव खड़े हुए होते हैं और भार्गवी भागती हुई मंदिर जा रही होती हैं श्रीनिवास से मिलने। और मंदिर पहुँचते ही भार्गवी कहती हैं श्रीनिवास, किंतु श्रीनिवास मंदिर में होते ही नहीं हैं, वहाँ होती हैं राजकुमारी पद्मावती और गोविंदराज। गोविंदराज भार्गवी को देख के अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भार्गवी भी गोविंदराज को देख के प्रसन्न हो जाती हैं। और गोविंदराज पूछते हैं भार्गवी तुम ठीक तो हो। और भार्गवी पूछती हैं गोविंदराज से श्रीनिवास कहाँ है। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं वो तो हमसे पूर्व ही यहाँ पहुँचने वाले थे। और कहती हैं क्या तुम अब तक श्रीनिवास से नहीं मिली। और भार्गवी मना करती है नहीं। और तभी राजकुमार बासु भी मंदिर आ जाता और कहता है भार्गवी क्षमा करना भार्गवी, किंतु सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है और श्रीनिवास अब तक नहीं आया, यदि उसे आना होता तो वो गोविंदराज और पद्मावती के साथ आ जाता, उन्हें बीच में छोड़ के कहीं और क्यों जाता। और कहता है राजकुमार बासु सत्य कहूँ तो वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहता है भार्गवी। और भार्गवी ये सुनकर अत्यंत चिंतित हो जाती हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं भार्गवी तुम्हें किसी की भी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। और आगे बताते हैं गोविंदराज श्रीनिवास ने स्वयं मुझसे कहा है कि वो तुमसे यहाँ मिलने अवश्य आएगा, थोड़ा विश्वास रखो, अगर श्रीनिवास ने कहा है तो वो तुमसे मिलने यहाँ अवश्य आएगा, तुम तक अवश्य पहुँचेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी देख रही होती हैं सूर्यास्त हो रहा है तो श्रीनिवास अभी तक नहीं आया। और फिर भार्गवी मंदिर में नारायण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं हाथ जोड़ के नारायण इसे मेरी अंतिम प्रार्थना समझिए, सूर्यास्त तक का समय मांगा था मैंने आपसे, किंतु कुछ ही क्षणों में सूर्यास्त होने को है, कृपा करके श्रीनिवास को भेज दीजिए। और राजकुमार बासु ये देख के अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है और राजकुमारी पद्मावती को दुख हो रहा होता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अपने नेत्रों से सूर्यास्त को होते हुए देखती हैं और श्रीनिवास भार्गवी से मिलने नहीं आया और गोविंदराज भी अत्यंत दुखी हो जाते हैं।
भार्गवी को दुखी देखकर और फिर भार्गवी कहती है नारायण से, सूर्यास्त हो गया किंतु तुम नहीं आए श्रीनिवास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, महादेव श्रीनिवास ने आपको ना लांग कर आपके वचन का तो मान रख लिया, किंतु भार्गवी की पीड़ा का क्या। और कहती हैं देवी पार्वती, मन तो करता है कि अभी देवी पार्वती को जाकर ये कह दूं कि उसका और श्रीनिवास का प्रेम सच्चा है। श्रीनिवास ने उस तक पहुंचने के लिए इतने प्रयास किए। और फिर महादेव कहते हैं, गौरी मैंने अपने आराध्य को बहुत दुख पहुंचाया है, अपने इस कृत्य का प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा। और कहते हैं महादेव मैं कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर जा रहा हूँ। और तभी श्रीनिवास महादेव और देवी पार्वती के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं, महादेव आपने मुझे भार्गवी से मिलने से रोका, कुछ अनुचित नहीं किया, ये सब कुछ तो पूर्व निर्धारित था। और कहते हैं श्रीनिवास मैं अत्यंत आतुर तो था उसे सिद्ध करने के लिए कि उसके प्रति मेरा प्रेम सच्चा है, पवित्र है। मैं ये स्मरण करना ही नहीं चाहता था कि पूर्व काल में जो मैंने कर्म किया है उसका कर्म फल मुझे भोगना ही होगा। और फिर स्मरण करते हैं कन्याकुमारी के समय पर महादेव कन्याकुमारी से मिलने जा रहे होते हैं और तभी नारायण रोकते हैं और कहते हैं, मुझे इस कर्म का कर्म फल भी अवश्य मिलेगा महादेव। और बताते हैं भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब मैं अपनी लक्ष्मी के पास जाना चाहूँगा, तब आप आएंगे मुझे रोकने। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास बताते हैं महादेव को, जब मैंने आपको कन्याकुमारी से मिलने से रोका था तो उसका कर्म फल ये था कि आपने मुझे इस समय पे भार्गवी से मिलने से रोका है। इसके लिए ना ही आप दोषी हैं और ना ही आपको कैलाश छोड़ के कहीं जाने की आवश्यकता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, किंतु भार्गवी को इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं, उसे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि महादेव का आपको रोकना ये नियति थी। वो केवल इतना जानती है कि उसने आपके लिए प्रतीक्षा की, किंतु आप उससे मिलने नहीं आए। श्रीनिवास आप बताइए ना, भार्गवी इस दुख से कैसे निकलेगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, यदि मैं भार्गवी को सब कुछ सत्य बता देता तो वो सारे दुखों से मुक्त हो जाती, तो कितना श्रेष्ठ होता ना बहन पार्वती। किंतु अभी समय नहीं आया है, किंतु अभी मैं कुछ कर सकता हूँ तो सिर्फ इतना ही आशा कर सकता हूँ कि इन सभी बाधाओं से ऊपर उठकर हमारा ये प्रेम आगे बढ़ सके। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अत्यंत दुखी होती हैं और रो रही होती हैं। और राजकुमार वासु कहता है, ये तो मेरे प्रतिशोध का आरंभ है, मुझे अपमान करने के लिए तुम्हें अभी और पीड़ा सहनी है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं भार्गवी से, भार्गवी मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इस समय अत्यंत पीड़ा हो रही होगी, किंतु श्रीनिवास तुमसे मिलने नहीं आए सूर्यास्त से पहले, तो अवश्य ही कोई कारण होगा। मैं जानती हूँ श्रीनिवास को, वो किसी को भी इच्छा अनुरूप दुख नहीं पहुँचाएंगे। और फिर भार्गवी राजकुमारी पद्मावती के समक्ष आती हैं और कहती हैं, आप जिसका पक्ष ले रही हैं वो आपका पति है, वो श्रीनिवास नहीं जिससे मैंने प्रेम किया था। और कहती हैं, श्रीनिवास के लिए मैंने अपना घर परिवार राज्य सब कुछ छोड़ दिया, केवल इतना ही चाहती थी कि सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार आकर मुझसे मिल ले, किंतु नहीं, वो नहीं आया राजकुमारी। और राजकुमार वासु ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और फिर आगे भार्गवी कहती हैं, आज मैंने उस श्रीनिवास को नहीं खोया है जिससे मैंने अत्यंत प्रेम किया था, आज मैंने उस आशा को खो दिया जिससे मुझे ये लगता था कि श्रीनिवास भी मुझसे सच्चा प्रेम करता है। और कहती हैं भार्गवी, आज प्रेम में जैसा विश्वासघात मेरे साथ हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो जाए। और फिर भार्गवी ये कह के जा रही होती हैं और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, रुको भार्गवी। और कहती हैं, अब तक मुझे तुम्हारे प्रति संवेदना थी, सहानुभूति थी तुम्हारे लिए, लेकिन अब लगता है कि तुम उस सहानुभूति के लायक ही नहीं हो। और कहती हैं, कदाचित तुम्हें भूल रही हो भार्गवी, वेंकटगिरी छोड़ के जाने का निर्णय तुम्हारा था। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।